बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होगी। तो मैंने ले ली हैं 1 kg कैरियाँ। तो इनको मैंने बनाना है गर्मियों का शरबत। तो ये शरबत हमें लू से भी बचाएगा, गर्मी दानों से भी बचाएगा और बहुत ज़बरदस्त है, हमारे जिगर मैदे के लिए भी ज़बरदस्त है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 kg ले ली है कैरियाँ और इनके हम वज़न सेम मैंने ले ली है चीनी। तो चीनी भी मैंने 1 kg ली है और कैरियाँ भी। और थोड़ी सी मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून सौंफ। सौंफ को मैं थोड़े से पानी में भिगो लूँगी, तब तक मैं कैरियों को पील ऑफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने जो सारी कैरियाँ उनको अच्छे से पील ऑफ कर लिया, इनके स्किन को उतार लिया। तो अभी इनको ये देखिए, इनको हमने कट करना है ऐसे। इसके बीच जो सेंटर में सीड है उसको हमने ऐसे आराम से निकाल के साइड पे कर देना है और इनको कट करके एक देगचे में हम डाल देंगे। तो व्यूअर्स, कैरियों की हमने एक देगचे में डाल के रख दिया है चूल्हे पे। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी में इसमें डाल रही हूँ जो आम हम चाय का कप लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैं 2 कप भर के पानी डाल रही हूँ और साथ में इसके मैं यहाँ पे डालूँगी ये 1 टेबलस्पून जो मैंने सौंफ ली थी, इसे मैंने 1 आध घंटा पहले भिगो दिया था। तो ये मैं यहाँ पे इस टाइम पे इसमें डाल रही हूँ। तो इसके अलावा हमने इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो चलें फिर व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं हमारी कैरियों की तरफ। मैंने जो फ्लेम है वो की हुई है मीडियम। अब मैंने लो कर दिया। तो अब मैं इसका कैप उठाते हैं, लिड उठाते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट में ज़बरदस्त किस्म के ये टेंडर हो चुके हैं। नज़र आ रहा है कि ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो फिर हम इसे अच्छे से करेंगे ग्राइंडर। तो वेट करते हैं इसके ठंडे होने का। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें से सारा मैंगो का पल्प जो है वो ले लिया है। तो इसी देगचे में हम डालेंगे चीनी और साथ में पानी ताकि इसका शीरा बना सके। 1 kg चीनी पानी में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आम ग्लास लिया जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। और ये मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी का ले लिया है, 2.5 गिलास। तो इसको हमने इसका दाना ख़त्म करना है, पकाना नहीं है, ठीक है। तो इधर मैंने बॉल में निकाल लिया हुआ है ये पल्प को। तो इसको भी ये ठंडा हो गया, इसे मैंने भी ग्राइंडर करना है, ठीक है। अब इसको हम ज़रा दाना मार लेंगे और इधर मैं इसको अच्छे से ग्राइंडर कर लेती हूँ। तो मैंने पल्प को डालना है ग्राइंडर में। साथ में 1 गड्डी मैंने पुदीने की ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो के इसकी लीफ उतार ली है। इन्हें भी साथ में ग्राइंडर करूँगी। इसे ग्राइंडर करने के लिए अगर हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़े तो हम डाल लेंगे, ये नहीं करेंगे कि हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। तो इसे मैं ग्राइंडर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे ग्राइंडर कर लिया अच्छे से। तो इसकी लुक कुछ ऐसी होगी। तो अभी हमने इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन भी करना है, छानना भी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़ा बोल ले लिया, उस पर रख लिया स्ट्रेनर। और ये जो मैंने ग्राइंडर किया हमेशा कैरी और पुदीना, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेन कर लूँगी। व्यूअर्स, आप जानते हैं सौंफ के कितने फ़ायदे हैं और जो इसमें हमने पुदीना डाला है उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। वो ठंडा भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, हाजमा बहुत अच्छा करता है। और चूँकि हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं, गर्मियों का ये मशरूब है, स्पेशली गर्मियों का तोहफ़ा इसे कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से इसे बना लेंगे। तो इसे हम अच्छे से अब इसमें स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका पल्प हमें मिल जाए, कोई भी चीज़ ऐसी इसमें ना आए जो हमें नहीं चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए शरबत में। तो शरबत के लिए हमें साफ़ सुथरा पल्प चाहिए। इसे मैं स्ट्रेन करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये देखिए मैंने पल्प जो है साफ़ सुथरा निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसे हम स्किप कर देंगे। और ये साफ़ सुथरा सा जो हमें पल्प चाहिए था वो देखिए ये है। इसे अब हम ऐड करेंगे अपने शीरे में। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ।
तो यहाँ पे देखिए मेरा शीरा जो है वो बिल्कुल चीनी का दाना ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें पल्प डाल रही हूँ। पल्प को अच्छे से हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको हम अच्छे से पकाई करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये शीरा और ये जो पल्प है एक शरबत की अख्तियार कर जाए। तो इसे हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। इस दौरान हमने इसमें क्या डालना है, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट और हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है और 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक बहुत टेस्टफुल होगा, बहुत अच्छा है और हाजमा भी बड़ा अच्छा करता है। इस टाइम पे इन चारों चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अब हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे उबाल दिला के तो लो फ्लेम पे रखा हुआ है और इसे मैं पका रही हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर इसे फ्लेवर के लिए, कलर के लिए दे रही हूँ। तो ग्रीन कलर हम उतना ही देंगे जितना कि हमें अच्छा चाहिए। तो अगर आप देना चाहें तो ये ऑप्शनल है, अगर ना देना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ज़रूर दूंगी क्योंकि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मज़ीद डालूंगी अभी। तो मुझे तकरीबन अभी 10 मिनट हुए हैं इसे पकाते। 10 मिनट मैं मज़ीद से पकाऊंगी और ये आपको इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी झाग नज़र आ रही होगी। इसे भी मैंने छन्नी की हेल्प से उतारना है। तो हमें बिल्कुल साफ शफाफ इसका जो है शरबत वो चाहिए। तो ये देखिए, हमने इसे थिक नहीं कर रहे, हम इसे सिर्फ पका रहे हैं लाइट फ्लेम पे, थिक नहीं कर रहे। अगर थिक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फिर ठंडा होने के बाद ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे थिक नहीं कर रही, इसको छन्नी की हेल्प से इसकी, ये देखिए मैंने साइड पे किया तो साइड पे आ गई है ये। इस टाइम पे ये देखिए ये जो इसकी झाग है साइड पे आ गई है। इसको मैं सारा उतार लूँगी अब। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद हमारा ये गर्मियों का स्पेशल तोहफा है। तो व्यूअर्स ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे, फुल वीडियो को वॉच करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह बनाएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और आप कहाँ से बात करें ये भी बताइएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है ये बताना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक 1 बड़े लेमन का जूस निकाल के इसमें ले लिया है और इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ ताकि इसमें चीनी के क्रिस्टल ना बने। वैसे तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप बना रहे हैं कैरी का। कैरी होती है खट्टी, तो खट्टी कैरी को क्रिस्टल नहीं जमते क्योंकि चीनी नहीं जमती खट्टे में। लेकिन एहतियातन हम फिर भी थोड़ा सा जूस ऐड ज़रूर कर देंगे, यानी कि जस्ट फॉर 1 लेमन। तो यहाँ पे ये देखिए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, तो 5 मिनट मज़ीद इसे मैं बनाऊँगी। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और स्टेप बाय स्टेप ही बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर आ जाए आपको पसंद मेरी रेसिपी तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर। तो अल्लाह हाफिज़।